अगर इस देश को कहीं निकम्मापन किसी ने दिया है तो वो मोदी और शाह की जोड़ी है, जो कभी जाति पाति में बांटती है, कभी क्या नाम है धर्म में बांटती है। बीजेपी का जो परिवार है, इस परिवार का मुखिया जो है वो बेटियों के सबसे ज्यादा खिलाफ है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, दूसरे की बेटी की उसको परवाह ही क्या है। ऐसे आदमी देश के लिए छोड़ा है, देश के लिए नहीं छोड़ा है, के लिए छोड़ा उसने अपनी पत्नी को। आप प्रधानमंत्री के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत नहीं लगा रहा, मैं दुनिया को दिखाई दे रहा है, गुंडा है, सरकार का हिस्सा है, मोदी का बायां हाथ है वो, अमित शाह और मोदी का, इसलिए देरी है। ब्रजभूषण ने कहा अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। आने दो, खोलो ना मुंह, वो किसकी सुनामी आएगी? या तो मोदी की आएगी या शाह की आएगी। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। लगातार बेटियों के समर्थन में लोग जंतर मंतर पे आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? क्या लग रहा है सर, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों की जा रही है? गिरफ्तारी में तो मैं बाद में बोलूँगा। सबसे पहले मैं एक रूमर फैला रखा है। अभी मेरे एक पत्रकार से बात हुई थी तो वो बोल रहे थे यहाँ एक परिवार बैठा है। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान एक परिवार है, उस परिवार का एक सदस्य यहाँ बैठा हुआ है, और वो सदस्य जो बॉर्डर पे, खेतों में, अखाड़ों में, खेल का कोई भी मैदान हो, देश का नाम नंबर 1 पे लेके जा रहा है। अब इन बेटियों को भी बांटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राजनीति कर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, ये सब रूमर यही फैलाया जा रहा है कि एक परिवार बैठा रहा है, एक परिवार यहाँ बैठा है या राजनीति करी जाती है। ये सब एक रूमर फैलाया जा रहा है जनता को दिमाग से अलग हटाने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये सिर्फ रूमर फैलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान एक परिवार, इस परिवार के मुखिया मोदी जी, कहीं ना कहीं इन पर विश्वास है हमें। अब ये समझ में नहीं आ रहा वो आगे आ क्यों नहीं रहेगा। उनके परिवार कोई सदस्य परेशान है तो आगे आके इसमें कुछ बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को रद्द कर दिया, कैसे देखते हैं आप? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ये भी रूमर फैलाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आपके पास कोई आदेश है, कोई प्रूफ है? अभी तो सिर्फ FIR ही दर्ज हुई है, अभी तो केस लड़ाई का गया है। कहाँ से आया? हरियाणा से। तो क्या लग रहा है बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों? जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, किसान की बेटियां धरने पे हैं। इसमें देरी तो इसलिए है ना क्योंकि इसके जो परिवार है, जो बीजेपी का जो परिवार है, इस परिवार का मुखिया जो है वो बेटियों के सबसे ज्यादा खिलाफ है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, दूसरे की बेटी की उसको परवाह ही क्या है। ऐसे आदमी देश के लिए छोड़ा है, देश के लिए नहीं छोड़ा है, अपनी अयाशी के लिए छोड़ा उसने अपनी पत्नी को। आप प्रधानमंत्री के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत नहीं लगा रहा, मैं दुनिया को दिखाई दे रहा है, उसकी पत्नी जिंदा है, उसने छोड़ रखा है उसको, उसने दोबारा मैरिज भी नहीं की है। और इस आदमी से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। न्याय हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा, जनता के दबाव में मिलेगा, कोर्ट के दबाव में मिलेगा, संविधान के दबाव में मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। उन बेटियों को न्याय मिलेगा। न्याय की उम्मीद है? बिल्कुल है, हमें संविधान पर पूरा विश्वास है, हमें हमारी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल मिलेगा। नहीं तो पैक्सो एक्ट के तहत तो मुकदमा दर्ज हुआ है, आम आदमी पर अगर ये मुकदमा दर्ज हो जाता तो 5 मिनट में गिरफ्तार कर लेती दिल्ली पुलिस। 38 से 40 मुकदमे दर्ज हैं, उसके बाद भी इतनी देरी। वो गुंडा है, सरकार का हिस्सा है, मोदी का बायां हाथ है वो, अमित शाह और मोदी का, इसलिए देरी है। ब्रजभूषण ने कहा अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। आने दो, खोलो ना मुंह, वो किसकी सुनामी आएगी? या तो मोदी की आएगी या शाह की आएगी। और इन लोगों के खिलाफ क्या बोलेगा वो? क्या कसूर किया इन लड़कियों ने? ये तो देश की शान है, देश के लिए मेडल लेके आई है, तिरंगा फहराया इन्होंने ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, हर जगह पर इन्होंने तो देश का शान बढ़ाई है। अगर इस देश को कहीं निकम्मापन किसी ने दिया है तो वो मोदी और शाह की जोड़ी है, जो कभी जाति पाति में बांटती है, कभी क्या नाम है धर्म में बांटती है, कभी इलाकावाद में बांटती है। और आज तो एक अफवाह फैला रखी है कि ये तो एक ही परिवार के लोग बैठे हैं यहाँ। मोदी जी सबके मन की बात जान लेते हैं, तभी तो मन की बात करते हैं। मन की बात यहाँ के क्यों नहीं जानते? वो किससे करते हैं मन की बात? आज तक किसी आम आदमी से बात की उसने मन की? उसका मन है ही नहीं, उसे तो सिर्फ अयाशी चाहिए, इससे ज्यादा उसके पास और कुछ नहीं है। सर क्या कहेंगे आप? ब्रजभूषण ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। प्रधानमंत्री है कहाँ? ब्रजभूषण सबसे बढ़िया है, प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो इस्तीफा देगा। इसका मतलब प्रधानमंत्री से तो ब्रजभूषण ऊपर है। वो कल भी एक लाइव होके कह रहा था कि मैं हरियाणा में आऊँगा, हरियाणा में बढ़ेगा, वो जूतियाँ गला ले लेंगे।
बाण बेटियां हैं और ये एक फिलहाल है कि उस बिरादरी की है, ये एक परिवार की है, हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, शर्म आनी चाहिए उसको। कह रहे हैं कि बाहुबली है बहुत बड़ा ब्रजभूषण, इसीलिए गिरफ्तारी में इतनी देरी हो रही है। कौन बाहुबली है? मेरे गले गुड़ा लियो ना बाहुबली, फिर देखूं। जब ये आओ खड़ा चाहिए वो हार गया तो हम इन बड़का ले जाए, वो हार गया तो जेल में बिक जाएगा, और कहती मोदी ने बिक वो बिक जाएगा। जब ये बेटियां गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं फूल माला लेके स्वागत के लिए, लेकिन आज वो नेता दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं सर? सरकार के हैं, एक गंदी सरकार के हैं। एक हरियाणा में एक वो है अपना खेल मंत्री है, उसका भी देख लो क्या हालात है। संदीप सिंह है, वो भी एक ऐसे रेपिस्ट मामले में है। कोच बेचारी वो एक लड़की है, और इन्होंने एक नारा दिया था, कहाँ है वो बेटियों का नारा? सब ढकोसले कर रहे हैं, कुछ नहीं है। कहते हैं कि महिला सम्मान में भाजपा मैदान में, कहाँ है? सब बलात्कारी इकट्ठे हुए हैं, कहाँ है महिलाओं का सम्मान? ये महिलाओं का सम्मान दिख रहा है क्या? ये देखो महिला है, देखियो ये सम्मान है क्या? ये सरकार ये सम्मान दे रही है? कहाँ से आए हैं सर? हरियाणा से, तोशाम से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। तो क्या लग रहा है इन बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों? अभी क्या है कि उसके ऊपर देखो कितने मुकदमे हैं, और सारे मुकदमे सरकार की अदालतों में चले हैं। ये वाला मुकदमा अब की बार जनता की अदालत में आ गया है, और जनता की अदालत में जो चीज़ आ जाती है ना, तो फिर उसका सही फैसला होता है। तो आप देख लेना, भले टाइम लग जाए, हमें 5 महीने लग जाएं, 10 महीने लग जाएं, ऐसे ही डटे रहेंगे और केवल मुद्दे पे ही बात करेंगे। लोग मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं, या सरकार करती है, या मीडिया चैनल करते हैं, कि ये केवल एक ही मुद्दा है कि उसने इन बच्चियों के साथ मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया है, तो उसका जो भी धाराएं भारतीय संविधान के अनुसार हैं वो लागू होनी चाहिए, और उसी के हिसाब से उसको जेल के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, पहली बार हरियाणा की धरती पे ही दिया था, पानीपत में, आपको याद हो तो, और वहीं से हरियाणा की धरती की बेटियों के साथ अन्याय करके, हालांकि बेटी तो ये पूरे देश की हैं, हरियाणा से बिलोंग करती, तब मैं कह रहा हूँ जहाँ से नारा दिया उस नारे को उसी जमीन पे खत्म कर दिया इन्होंने। क्या कहेंगे सर, जब ये बेटियां आती हैं गोल्ड मेडल लेके और तमाम तरह की चीजें की जाती हैं, उसके बाद भी इन बेटियों के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों? नहीं, जिसके घर बेटी है ना वही मान सम्मान जाने करता है ही कुछ नहीं। ये तो अपना सब कुछ तलाक लिए बैठे हैं, इनको क्या पता नारी सम्मान का, क्या पता इनको बेटियों का। ये अभी कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही राज्य की हैं, जाट कम्युनिटी की हैं, इसको जो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीतिक स्टंट है उनका, एक सिर्फ ये कर रहे हैं कि जाट और नॉन जाट का कर रहे हैं, 35 बनाम 1 कर रहे हैं, जाट की नहीं है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का कि हम उनका नाम उजागर नहीं कर सकते, और जब ये बोल रहे हैं कि जब उनके परिवार की, उनकी गौ जात की लड़कियां का नाम आएगा ना, तब हम उनसे पूछेंगे कि ये लड़कियां कौन है। यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे ही प्रधानमंत्री आवास है, संसद भवन है, लेकिन उसके बाद भी क्या सरकार के कानों तक आवाज नहीं जा रही इन बेटियों की? जाए क्यों नहीं? वो तो एक बार कह रहे थे ना कानून बनाने के लिए, तो वापसी नहीं लिए होते। किसान आंदोलन में हमने वापसी करवाए थे, ये भी हम निश्चित जीत के जाएंगे। अभी कल ही इस धरने में एक आदमी शराब पी के और उल्टी सीधी बातें कर रहा था, उसको कैसे देखते हैं आप? कौन? कोई वो देखो कोई जैसे इस प्रकार के लोग जो है वो धरना बिगाड़ने के लिए आते हैं, वो सरकारी आदमी है। आपको लग रहा है कि ऐसे भी आंदोलन आप देख रहे हो, आज हजारों लाखों की संख्या में, एक भी बता दो मेरे को, एक भी बता दो कोई शराब पिया हो मेरे तो। लेकिन ये आंदोलनकारी हैं और हमें आंदोलनजीवी बोलते हैं तो हैं, जीत के जाएंगे। तो क्या ऐसे भी लोग अब आएंगे कि धरना खराब किया जाए, धरने को तोड़ने की आएंगे? वो सरकारी आदमी है, वो तो अब भी क्या पता घूम रहे हो, लेकिन जनता को देखते हुए नहीं बोल सकते। देख सकते हैं लगातार किसान डटे हुए हैं बेटियों के सम्मान में। जो भाजपा नारा लेके आई थी कि भाजपा मैदान में बेटियों के सम्मान में, लेकिन अब धरातल पे आप देख सकते हैं कि बेटियों का कितना सम्मान हो रहा है। जो बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई थी, आज वही बेटियां रो रही हैं, अपना मेडल फेंकने को मजबूर हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।